मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का दूसरा नाम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी है। इसका तीसरा नाम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी है। एंड दोस्तों, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी कहते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। दोस्तों, इसका पहचान होता है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं इत्यादि रहता है। यानी कह रहा है कि वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं इत्यादि रहता है। उस क्रिया का अनुवाद प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में करते हैं। उस क्रिया का अनुवाद किस में करते हैं? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में करते हैं। दोस्तों, मैं आपको ये बात फिर से बता दूं कि इसका पहचान जो है क्या होता है? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं इत्यादि वाक्य के क्रिया के अंत में रहता है। दोस्तों, और खासकर आपको कंफ्यूज्ड कर देने वाली कुछ बातें मैं बता रहा हूं, जिससे आप कंफ्यूज्ड नहीं होइएगा, आपको वाक्य बनाने में परेशानी नहीं होगी। इसके लिए मैं आपको नोट में कुछ बताने के लिए जा रहा हूं। दोस्तों, पहले इसका एग्जाम्पल जान लें। जैसे मैं खा रहा हूं, वह प्रिंस पांडे पढ़ रहा है। तो ये जैसे मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग, प्रिंस पांडे पढ़ रहा है, प्रिंस पांडे इज रीडिंग, प्रिंस पांडे इज रीडिंग। दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको एक चीज़ें बताने जा रहा हूं जो बहुत ही मस्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत बच्चे इसी में कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। तो उस कंफ्यूज को मैं आपको आपके दिमाग से निकाल देना चाहता हूं। आपको किसी प्रकार की हेजिटेशन ना हो आपके अंदर, और आप विदाउट हेजिटेशन के आप इस सेंटेंस को बना सकें। तो दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, नोट में बता रहे हैं हम कि लेकिन दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, लेकिन दोस्तों और विद्यार्थियों, एक बात का ख्याल रखें। क्या ख्याल रखें भाई? कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी पहचान सेम रहता है। यानी दोस्तों, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान सेम रहता है। बस उसका अंतर क्या होता है कि पहचान सेम रहता है, लेकिन उसमें क्या होता है दोस्तों? केवल समय लगा रहता है। केवल क्या रहता है? समय लगा रहता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय लगा रहता है और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में समय नहीं लगा रहता है। अर्थात 99% वाक्यों में समय लगा रहता है, मात्र 1% वाक्यों में समय नहीं लगा रहता है। जिस वाक्यों में समय न लगा हो उसका पहचान इस प्रकार हम करेंगे। जैसे में मान लो कि कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जिसमें समय नहीं लगा रहता है। दोस्तों, कुछ ऐसे भी सेंटेंस हुआ करते हैं जिसमें समय नहीं लगा रहता है। जैसे में मैं जाता रहा हूँ, वह खाता रहा है, वह हंसता रहा है। जैसे में मैं खाता रहा हूँ, वह जाता रहा है, वे लोग पढ़ते रहे हैं, सीता इंतजार करती रही है। दोस्तों, जिसमें समय लगा रहता है, ध्यान दीजिएगा, जिसमें समय लगा रहता है वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कैसा होता है? ध्यान दें। वह 2 दिनों से हंस रहा है, मैं 5 दिनों से सिवान जा रहा हूँ, हम लोग 2005 ईस्वी से अंग्रेजी सीख रहे हैं। यानी इसमें क्या है भाई? इस सारे वाक्यों में समय लगा हुआ है और बाकी वाक्यों में समय नहीं लगा हुआ है। लेकिन आप लोग क्या करते? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का रूल जो है आप वही देखते कि रहा है, रही है, रहे हैं। तो इसमें भी देखो ना दोस्तों, रहा है, रहे हैं, रही है, लगा हुआ है, रहे हैं, रही है, लगा हुआ है,
और जिसके वजह से आपको बहुत सारी समस्याएं होती, आप प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में इस वाक्य को बना देते। इसमें भी रहा है, रही है, रहे हैं लगा हुआ है, लेकिन इसमें क्या है, समय लगा हुआ है, और इसमें समय नहीं लगा हुआ है। लेकिन ये इसको पहचानेंगे कैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो इसको पहचानने का एक ही तरीका है कि जिसके अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं रहता है, तो समझ जाना कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। और जिसमें समय लगा रहता है वो उसको समझ जाना कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। और दोस्तों, जिसमें समय नहीं लगा रहता है और जिसमें ता है, ती है, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं नहीं लगा रहता है, उसमें ता ती ते नहीं लगा रहता है, वो समझना वाक्य प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का वाक्य है। जैसे मैं नोट में मैंने यहाँ पे आपके सामने ये कन्फर्म किया हूँ कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के कार्य का होना जारी रहता है। माने प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के कार्य का होना क्या रहता है, जारी रहता है। जैसे में राम एक किताब पढ़ रहा है, तो राम क्या कर रहा है, यहाँ एक किताब पढ़ रहा है। तो यहाँ पे काम क्या हो रहा है, पढ़ने का काम क्या हो रहा है, जारी है। मतलब इसमें स्टॉपेज नहीं है। राम एक किताब पढ़ रहा है, वो पढ़ते जा रहा है, वो पढ़ते जा रहा है, उसमें वो स्टॉपेज नहीं है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, माने चिड़िया आकाश में उड़ रही है, वो रुकी नहीं है, स्टॉपेज नहीं है, कहीं पे उतरी नहीं है, वो क्या कर रही है, उड़ रही है। यानी कार्य उसका क्या है, जारी है। उसका कार्य क्या है, जारी है। तो दोस्तों, सरिता पांडे मोबाइल चला रही है, तो इसमें क्या है, सरिता पांडे जो है इसमें मोबाइल ऑपरेट कर रही है, चला रही है, उसमें स्टॉपेज नहीं है। तो ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का वाक्य है। मैं तितरा पंचायत में जा रहा हूँ, तो इसमें तितरा पंचायत में जा रहा हूँ मतलब मैं अभी पहुँचा भी नहीं हूँ, मैं जा रहा हूँ, रास्ते में हूँ। मैं विनोद तिवारी से मिलने जा रहा हूँ, मैं विनोद तिवारी से मिला नहीं हूँ, मैं मिलने के लिए अभी जा रहा हूँ। मतलब मेरा कार्य क्या है, क्रिया क्या है, जारी है। मैं अभी रुका नहीं हूँ, मैं स्टॉपेज नहीं हूँ। यानी हमारा क्रिया क्या है, कार्य क्या है, जारी है। तो हम जिसमें वैसा सेंटेंस जिसका कार्य जो है जारी हो, के कार्य का होना जारी रहता है, वाक्य क्या रहता है, उसमें का कार्य भी उसका जारी रहता है, क्रिया उसमें जारी रहती है। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट माई डार्लिंग स्टूडेंट्स? यस या नो? यस, हमको तो लगता है दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, लेकिन आपको कन्फ्यूज्ड जो है, आपको फिर से मैं आपको यहाँ पे फिर से समझा दूँ कि दोस्तों, ये जो है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का वाक्य जो है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का वाक्य और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो है पहचान, ये दोनों का पहचान सेम होता है। इसमें अंतर क्या होता है कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के वाक्य में समय और ता, ती, ते नहीं लगा रहता है, और इसमें और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में समय नहीं लगा रहता है। और आपको बता दें कि लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय लगा रहता है, और उसमें ते रहे हैं, ता रही है, ते रहे हैं लगा रहता है। चलिए दोस्तों, मैं आपको विधि नंबर 1 में ले चलता हूं। मतलब मैं आपको प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के बारे में बताने ले चल रहा हूं कि अब हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को कैसे बनाएंगे। हमारी कन्फ्यूज्ड खत्म हो गई। अब या ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए, वह 2 दिनों से हंस रहा है, मैं 5 दिनों से सिवान जा रहा हूँ, हम लोग 2005 ईस्वी से अंग्रेजी सीख रहे हैं। इन सभी वाक्यों को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के माध्यम से बनाएंगे। इसको कभी भी भूल कर भी प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के माध्यम से नहीं बनेगा, मत बनाना दोस्तों। वे लोग पढ़ते रहे हैं, वे लोग खाते रहे हैं, वो लोग हंसते रहे हैं, सब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के माध्यम से बनेगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से ही बनेगा। इसका रूल ऑफ मेकिंग उसी का फॉलो करेगा। तो चलते हैं दोस्तों, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के विधि नंबर 1 को जानते हैं। किसके साथ इज लगता है, किसके साथ आर लगता है, किसके साथ एम लगता है, इसके बारे में जानते हैं। विधि नंबर 1, वी, दे, यू या डबल नाम यानी पुल्लिंग नंबर बहुवचन के साथ आर का प्रयोग होता है।
विधि नंबर 2, केवल आई के साथ एम का प्रयोग होता है। ही, सी, इट या एक नाम यानी सिंगुलर नंबर एक वचन के साथ इज का प्रयोग होता है। दोस्तों आप लोग जान लो कि वी माने हम लोग, दे माने वे लोग, यू माने तुम या तुम लोग, ये आपका प्लुरल यानी डबल नाम, राम श्याम, राम एंड श्याम, मोहन एंड सोहन, ये डबल नाम हो गया। वैसे नामों के साथ हम क्या करते हैं यानी प्लुरल नंबर बहुवचन के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? आर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे आपको समझ में आ गया ना दोस्तों। मैं आपको विधि नंबर 2 में बता रहा हूँ कि केवल आई के साथ केवल एम का प्रयोग होता है, बाकी किसी के साथ एम का प्रयोग नहीं होता है दोस्तों। विधि नंबर 3 में देखते हैं, ही, सी, ईट या एक नाम यानी सिंगुलर नंबर एक वचन के साथ इज का प्रयोग होता है। यानी ही, सी, इट या एक नाम, राम, मोहन, सोहन, गीता, मीता, रीता, किसी भी एक नाम के साथ हम क्या करेंगे? इज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? इज का प्रयोग करेंगे दोस्तों। चलते हैं इसका रूल ऑफ मेकिंग समझने, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस को जानने, अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल को जानने। दोस्तों सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V4 यानी V4 मतलब ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। दोस्तों एग्जाम्पल में चलते हैं, देखते हैं। राम वहाँ जा रहा है। राम इज गोइंग देयर। राम वहाँ जा रहा है, राम वहाँ जा रहा है, राम इज गोइंग देयर। पूजा और सरिता पूजा कर रही हैं। पूजा और सरिता पूजा कर रही हैं। दोस्तों इसमें पूजा और सरिता, इसमें क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया दोस्तों? सब्जेक्ट हो गया। और इसमें पूजा और सरिता सब्जेक्ट हो गया, और ये क्या हो गया आपका? ये वर्ब हो गया। क्या हो गया दोस्तों? ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। पूजा और सरिता पूजा कर रही है तो क्या हो जाएगा? पूजा एंड सरिता, और क्या करेंगे उसके बाद? हेल्पिंग वर्ब इसका लाएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसका? तो आर, डबल नाम के साथ आर लगता है। तब पूजा एंड सरिता आर, पूजा करना का क्या होता है? वर्शिप, तो वर्शिपिंग हो जाएगा। पूजा एंड सरिता आर वर्शिपिंग। पूजा और सरिता पूजा कर रही है। मैं खाना खा रहा हूँ। दोस्तों आई के साथ एम लगता है। आम ईटिंग फूड। देखिएगा दोस्तों, आई इसमें आपका सब्जेक्ट हो गया। एम जो है इसमें क्या है? तो हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब है यानी आपका एम सहायक क्रिया है, और ईटिंग क्या है? ईट क्या है? यहाँ पे वर्ब है, माने मेन वर्ब है। तो क्या है? मेन वर्ब में ING लगा हुआ है, और फूड क्या है? इसमें ऑब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब यानी मेन वर्ब। मेन वर्ब में ING लगा है, यानी V4 का प्रयोग हुआ है। यहाँ ऑब्जेक्ट, फूड क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। मैं खाना खा रहा हूँ। तो आम ईटिंग
फूड। वे लोग दूध पी रहे हैं। वे लोग दूध पी रहे हैं। वे लोग दूध पी रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? दे के साथ क्या लगता है? आर लगता है। दे आर ड्रिंकिंग, दे आर ड्रिंकिंग मिल्क। वे लोग दूध पी रहे हैं। दे आर ड्रिंकिंग मिल्क। दे आर ड्रिंकिंग मिल्क। वे लोग दूध पी रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों? तो उसके बाद मैं आपको बता दूं, मेरे पिताजी मुझे बुला रहे हैं। माई फादर के साथ इज लगेगा। माई फादर इज कॉलिंग मी। माई फादर इज कॉलिंग मी। मेरे पिताजी मुझे क्या कर रहे हैं? तो बुला रहे हैं। माई फादर इज कॉलिंग मी। माई फादर क्या है बाबू? यहाँ पे माई फादर आपका सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गया। ये आपका क्या है? वर्ब है। और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो दोस्तों आपके रूल के अनुसार ये आपका ये बन रहा है कि किसके साथ इज, किसके साथ एम, किसके साथ आर लगेगा। ये आप जान चुके हैं और हमको लग रहा है कि आपको सेंटेंस भी बनाने आ चुका होगा। तो अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको अफर्मेटिव सेंटेंस आप सीख गए होंगे। अगर आपको किसी प्रकार की समस्याएं होती है तो प्लीज़ मेरा नंबर है 9771102111 पे फ़ोन करें और मुझसे बातें करें, खुल के बातें करें। मैं आपका सहायता करूंगा, हर तरह से सहायता करूंगा। और किसी प्रकार की आपको इसमें त्रुटियां भी पाई जाती हो तो प्लीज़ कॉल मी विदाउट हेजिटेशन। ओके माय डियर डार्लिंग स्टूडेंट्स। ओके, धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों।